Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see linear search and we are going to see example how to solve using the linear search. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लीनियर सर्च को समझा था डिटेल में, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे. सो इन टुडेज वीडियो वी विल सी हाउ टू सॉल्व. अगर आपके एग्जाम पेपर में आता है सॉल्व यूजिंग द लीनियर सर्च, तो कैसे सॉल्व करने का. तो लीनियर सर्च एक सर्चिंग टेक्निक है, वो एलिमेंट को सर्च करता है एक एरे में या फिर एक डेटा सेट में. ओके, सो हमें तो पता चलेगा. देखो क्वेश्चन देखो पहले, फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट 92 यूजिंग द लीनियर सर्च इन एन एरे यम. तो हमारे पास एक एरे है यम और उसमें सारे इतने एलिमेंट्स हैं. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है 92. मतलब हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है 92. ओके, तो 92 तो हमें दिख रहा है यहाँ पर है, डायरेक्टली हमें दिखता है, लेकिन कंप्यूटर को ऐसा नहीं समझ में आता. तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एल्गोरिदम्स लिखना पड़ता है. और वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक इज़ ए लीनियर सर्च एल्गोरिदम. ओके, देखो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम कैसे चलता है हम देखेंगे. अभी हम सॉल्व करके देखते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हमें एक एरे बनाना है. कितने देखो एलिमेंट इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स है. तो हमें 10 ब्लॉक निकालने हैं एरे के. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, अभी इसको इंडेक्सिंग देने का. इंडेक्सिंग एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, वी नो दैट. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, मतलब ये 10 ब्लॉक्स है. इंडेक्सिंग 0 to 9 मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स है. तो जो 10 एलिमेंट्स डालने का है यहाँ पर 1 by 1. सो 70, फिर 42 है, फिर 69 है, फिर 54 है, फिर 82 है, फिर 92 है, फिर 100 है, फिर 141 है, फिर 121, फिर 12. सो ऐसा आपको एलिमेंट डालना है. अभी लीनियर सर्च कैसा काम करता है, जो टारगेट एलिमेंट है हमारे पास वो और सारे 1 by 1 एलिमेंट कंपेयर करता है. अगर एलिमेंट फाउंड हो गया, ओके, कंपेयर हो गया, तो वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ एलिमेंट हमारे पास क्या है 92. सो राइट टारगेट एलिमेंट. पहले टारगेट एलिमेंट हमारे पास क्या है, टारगेट एलिमेंट हमारे पास क्या है 92 है. ओके, वो लिखो पहले. ओके, उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टार्टिंग से मतलब इंडेक्स नंबर 0 हमारा स्टेप 1 होगा. सो राइट डाउन इंडेक्स 0. ओके, अभी इंडेक्स 0 में कौन सा एलिमेंट है 70. तो 70 आपको कंपेयर करना है हमारे टारगेट एलिमेंट के साथ. तो 70 इज इक्वल टू 92. ये करेक्ट है. 70 इज इक्वल टू 92 नहीं है, सो इट्स नॉट इक्वल टू. सो आपको कैसा लिखना है, नो मैच. देयर इज ए नो मैच. कंटिन्यू द प्रोसेस. ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस. आगे मतलब नेक्स्ट स्टेप को जाओ. अभी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 मतलब अभी नेक्स्ट इंडेक्स 0 से 1 पे गए हो आप. तो आप कौन से इंडेक्स पर गए हो, इंडेक्स नंबर 1 पर गए. और इंडेक्स 1 पे कौन सा एलिमेंट है 42 है. तो 42 इज इक्वल टू 92 करेक्ट है. सो नहीं है, नो. अगेन देर इज नो मैच. नो मैच. कंटिन्यू द प्रोसेस. ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट वापस स्टेप नंबर 3. ओके, इंडेक्स नंबर 2 को गए आप. अभी इंडेक्स नंबर 2. इंडेक्स नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है 69. सो 69 इज इक्वल टू 92. नो, देर इज नो मैच. ओके, नो मैच. कंटिन्यू द प्रोसेस. ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, इंडेक्स नंबर 3. ओके, इंडेक्स नंबर 3 यहाँ पर. इंडेक्स नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट है 54. ओके, ना 54 इज इक्वल टू 92 है या इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल. सो अगेन देर इज नो मैच. ओके, नो मैच एंड कंटिन्यू द प्रोसेस. ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 और इंडेक्स नंबर 4 पर हम चले जाएंगे फिर. ओके, इंडेक्स नंबर 4 पर. अभी इंडेक्स नंबर 4 पर कौन सा एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 4 पर 82 है, राइट. तो 82 इज इक्वल टू 92. So it's again not equal to, so there is no match. Again there will be no match and continue the process again. Okay, continue. Okay, next step मतलब अभी हम जाएंगे स्टेप 6 को, राइट. तो स्टेप 6 हम कौन सी इंडेक्स पर काम करेंगे
इंडेक्स नंबर 5 पर। अब इंडेक्स नंबर 5 पर कौन सा एलिमेंट है, देखो 92 है। ओके, तो 92 हमारे पास है और हमें टारगेट एलिमेंट कौन सा है, टारगेट एलिमेंट कौन सा है हमारा 92। सो 92 इज इक्वल टू 92, करेक्ट है, येस। नाउ देर इज अ मैच, ओके, मैच फाउंड। ओके, सो स्टॉप द प्रोसेस, सो स्टॉप द प्रोसेस। ओके, एंड अभी फाइन, अभी जब हमारा मैच हो गया ना, तभी आगे का आपको कंपेयर नहीं कर रहा, खत्म, यहाँ पर ही आपका सारा खत्म हो जाएगा और आपको बस एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हेंस एलिमेंट 92 फाउंड एट इंडेक्स 5। ओके, जहाँ पर मैच होगा वो इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट 92। तो पोजीशन क्या है, इंडेक्स 5 इज आर पोजीशन। सो इन दिस वे आपको ये सॉल्व करना है यूजिंग द लीनियर सर्च। ओके, अभी आपको यहाँ पर मिल गया। ओके, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 5। ओके, 1 2 3 4 सॉरी बिग O ऑफ 6, जितने एलिमेंट कंपेयर किए वो। ओके, सो कितने एलिमेंट कंपेयर किए इसने, 6 एलिमेंट पे, 1 2 3 4 5 6 को मिला। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ 6। अगर आपको 92 यहाँ ही होता डायरेक्टली, ओके, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, बिग O ऑफ 1। ओके, अगर यहाँ 92 होता तो, अगर लास्ट को 92 होता तो कितना होता, बिग O ऑफ 10 होता, यहाँ होता तो। ओके, समझ में आया। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको समझ में, अगर नहीं आया तो मैं अगला भी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ एग्जाम्पल्स से। ये एग्जाम्पल देखा जिसमें एलिमेंट था, ओके, अगले में देखेंगे जिसमें एलिमेंट नहीं होगा। ओके, सॉल्व कीजिए आप, ये सब आपको एग्जाम में लिखना है। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी लीनियर सर्च और एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं। आई होप आपका पिछले वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, सारे एग्जाम्पल वैसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, ये भी देखो एक एग्जाम्पल है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट z, ओके, यूजिंग लीनियर सर्च इन एन एरे अल्फ़ाबेट। तो आपको एक अल्फ़ाबेट है और इसमें ये सारे एलिमेंट आपको दिए गए हैं, उसमें आपको क्या फाइंड करना है, z। सो देखो पहले आपको एक एरे निकालना पड़ेगा, कितने एलिमेंट इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो 9 ब्लॉक निकालो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो इंडेक्सिंग में भी इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 0 to 8 मतलब टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट है। ओके, अभी इसमें सारे एलिमेंट प्लेस करो 1 by 1, प्रॉपरली लिखना है जैसे दिए गए हैं वो। ओके, तो पहले m है, फिर k है, फिर v है, फिर o p r t a और b है। ओके, अभी इसमें अभी हमें फाइंड क्या करना है, z हमें फाइंड करना है। अभी हमें देख के ही पता चलता है कि इसमें z नहीं है। ओके, फिर भी कंप्यूटर को कंप्यूटर से अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको ये सर्च आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लीनियर सर्च। तो कंप्यूटर में लीनियर सर्च कैसे इम्प्लीमेंट होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है, z इज़ आर टारगेट एलिमेंट। तो आप लिखो पहले टारगेट एलिमेंट, व्हाट इज़ आर टारगेट एलिमेंट, z इज़ आर टारगेट एलिमेंट। तो हमें ये इसको सारे एलिमेंट के साथ आपको कंपेयर करना है 1 by 1। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, अभी इंडेक्स नंबर 0। इंडेक्स नंबर 0 में कौन सा एलिमेंट है, m है। सो m इज इक्वल टू z है या नहीं, सो नो, इट्स नॉट इक्वल। सो वी कैन राइट नो मैच। ओके, नो मैच फाउंड। ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस। जैसे आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप को जाना है, स्टेप नंबर 2 मतलब हमारा कौन सा इंडेक्स होगा, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 1 0 के बाद, और 1 में क्या है k। सो k इज इक्वल टू z, नो। सो अगेन देर इज नो मैच। ओके, नो मैच फाउंड। ओके, कंटिन्यू। ओके, फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 आप कौन से इंडेक्स को जाओगे, इंडेक्स नंबर 2 को जाओगे, अभी यहाँ पर है आपका। ओके, इंडेक्स नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है, v इज नॉट इक्वल टू z एज वी नो। सो वी शुड राइट नो मैच फाउंड। ओके, नो मैच फाउंड, कंटिन्यू द प्रोसेस। ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 कौन सा इंडेक्स पर काम कर रहे हैं हम, इंडेक्स नंबर 3 पर काम करेंगे। ओके, अगला वाला। ओके, इसमें क्या है, o है।
So O is not equal to Z as we know. So there is no match found. Okay, no match found. Continue the process. Okay, उसके बाद नेक्स्ट, अभी मैच नहीं हो रहा, अभी नेक्स्ट स्टेप को जाओ, स्टेप नंबर 5. ओके, इंडेक्स नंबर 4 पर काम कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर 4 पर क्या है? P. सो P इज नॉट इक्वल टू Z अगेन. सो अगेन देर इज नो मैच. ओके, आप लिखो आगे का नो मैच. ओके, मैं बस ये लिख रहा हूँ. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? इंडेक्स नंबर 5 पर हम काम कर रहे हैं. स्टेप नंबर 6 और इंडेक्स नंबर 5 पर हम काम कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर 5 पर क्या है? R. सो R इज नॉट इक्वल टू Z एज वी नो. सो देर इज नो मैच अगेन. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वापस हम नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे. स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर पर 7 पर क्या है? अभी A है, राइट? मतलब सॉरी, इंडेक्स नंबर 6 पर काम करोगे. इंडेक्स नंबर 6. सो इंडेक्स नंबर 6 पे क्या है? T है. ओके, सो T इज नॉट इक्वल टू Z और वापस नो मैच. ओके, अगेन देर इज अ नो मैच. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेप नंबर 8 होगा. ओके, तो स्टेप नंबर 8 और हम कौन से इंडेक्स पर काम कर रहे हैं? इंडेक्स अभी इंडेक्स नंबर 7 पर काम करेंगे. 6 के बाद 7, तो 7 में क्या है? A है. ओके, तो वापस A इज नॉट इक्वल टू Z एज वी नो. सो देर इज अगेन नो मैच. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे तो स्टेप नंबर 9. फिर क्या है? अभी इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? इंडेक्स नंबर 8 पर काम कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर 8 में क्या है? अभी ये क्या है? B है. ओके, सो B इज नॉट इक्वल टू Z. अगेन देर इज ए नो मैच. ओके, सो देर इज नो मैच. अभी देखो नो मैच. अब इंडेक्स नंबर 9 को जाएंगे. इंडेक्स नंबर 9 पे जाने के लिए हमारे पास इंडेक्स ही नहीं है हमारे एरे के पास, तो आपको यहाँ पर लिखना है नो मैच एरे ओवर. ओके, एरे ओवर. अभी इसके आगे आप जा ही नहीं सकते. अगर आप लास्ट एलिमेंट को पहुँच गए, लास्ट इंडेक्स को रीच हो गए हो और वहाँ पर भी इंडेक्स नहीं मिला, तो आपके जो एरे होगा उसमें एलिमेंट होगा ही नहीं. ओके, तो आपको क्या लिखना है? हेंस नो मैच फाउंड. No match found. Okay, with every element. Okay, no Z present in array called alphabet. Okay, हैंडराइटिंग समझ लो, मैं बोला वो लिख सकते हो आप. ठीक है, अभी ये नहीं आपको समझ में आएगा जो मैंने लिखा. ओके, सो अभी देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए जितने आपके स्टेप्स हो गए ना, उतनी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी. ठीक है, तो बिग O, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी TC बिग O ऑफ जितने आपने स्टेप किए, मैंने कितने स्टेप किए यहाँ पर? 9. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? बिग O ऑफ 9. ओके, पिछला एक जो एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया था. ओके, वेट. ओके, देखो जो पिछला वाला एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया था उसमें कितने स्टेप आ रहे थे? स्टेप 6 आ रहे थे. तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई? बिग O ऑफ 6. देखो हमें 6 स्टेप लग रहे सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अगर ये 92 यहाँ होता, ओके, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमारे एक ही स्टेप होती, वही मैच हो जाता, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती? बिग O ऑफ 1 आ जाती. ओके, अगर लास्ट एलिमेंट यहाँ पर 92 होता तो हमारे कितने स्टेप लगते? टोटल कितने स्टेप लगते थे? 10 स्टेप लगेंगे. ओके, तो हमारे कितने आए? बिग O ऑफ 10 आएगा. ठीक है, जितने एलिमेंट है वो n होता है. सो दिस 6 1 10 मतलब क्या होता है? n होता है. और इस n की वैल्यू क्या होगी? जितने स्टेप्स होंगे वो n होगा. ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी सॉल्व किया अल्फ़ाबेट में, ओके, अभी कितने स्टेप्स है? 9 स्टेप. सो बिग O ऑफ 9. लेकिन 9 है, लेकिन फिर भी हमें एलिमेंट नहीं मिला. ओके, सो दिस इज ए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, मिल ही नहीं रहा एलिमेंट. अगर Z होता, यहाँ पर होता, ओके, Z यहाँ पर होता, तो हमें कितने लगते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? मतलब एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता Z इज इक्वल टू Z, और फिर हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती? बिग O ऑफ 1 हो जाती. ओके, सो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं लगता. ओके, ये नहीं लगेगा आपको, बस आपको सॉल्व करना है, बस उतना. मैं बस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में. ओके, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व यूजिंग दी लीनियर सर्च. ओके, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको और एग्जाम्पल दूंगा.
Okay, you can solve there. Okay, I will meet you in next video with a binary search. Till then, thank you.